नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक साइंटिफिक सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जिसमें बहुत सी बातें होंगी। कुछ आध्यात्मिक होंगी, कुछ आर्थिक होंगी, कुछ एस्ट्रोलॉजी पर होंगी, कुछ विज्ञान पर आधारित होंगी। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो हमारे जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं। हमारे एक दर्शक जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था कि हम अमेरिका के कल्चर में रहते हैं, हिंदुस्तान में तो फिर भी एक एनवायरनमेंट है कि हम अपने बच्चों को थोड़ी बहुत आध्यात्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हम उनसे आध्यात्म की कोई बात करते हैं तो बच्चे बड़े दूर भागते हैं। उनका ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जब हम किसी सामने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं शायद गृहस्थी छोड़ करके साधु बन जाना यह अध्यात्म है, या अपने आप को पूजा पाठ में बिल्कुल लीन कर लेना यह अध्यात्म है, या व्यापार अपने काम धंधे से मुंह मोड़ करके केवल और केवल भक्ति मार्ग में लग जाना शायद यह अध्यात्म है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपके बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें अपने इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल सकता था। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। अब आप कहेंगे आत्मा का अध्ययन से क्या तात्पर्य है? आत्मा के अध्ययन से तात्पर्य दोस्तों ये है कि ब्रह्मांड में जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, उसका ही एक छोटा सा अंश आत्मा हमारे भीतर है। मैं ये सबके लिए कह रहा हूं दोस्तों, केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं हम उसे परमात्मा कहते हैं, इस्लाम में उसे नूर कहा गया। नूर यानी प्रकाश, हमने उसे परमात्मा कहा। उस परमात्मा का एक अंश आत्मा हमारे भीतर है। ये हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, और इस्लाम में कहा गया वो नूर है, और उसका एक अंश अल नूर आपके जिस्म में है, आपके अंदर है। नूर और अल नूर यानी नूर का एक छोटा सा अंश अल नूर। दोस्तों, बात बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन है नहीं इतनी आसान। आत्मा के अध्ययन से तात्पर्य है स्वयं को जानना। अब हम स्वयं को कैसे जानेंगे? अगर बात की जाए कि हम अपने आप को स्वयं को कैसे जानेंगे, कोई आधार तो होना चाहिए ना दोस्तों। हम किसकी बात पे यकीन करें? तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचते हैं और आधुनिक होकर के सोचते हैं। रूढ़िवादी नहीं, आधुनिक, प्रेजेंट में जीते हैं, और प्रेजेंट की मानसिकता के आधार पर, प्रेजेंट में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर बात करते हैं दोस्तों। कोई भी देश जब बनता है, जैसे हिंदुस्तान है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, कोई भी देश जब बनता है तो उसके साथ में एक और चीज बनती है, और उसे हम कहते हैं उस देश का संविधान। कि उस देश में रहने वालों के लिए क्या नियम कायदे होंगे, अगर कोई उन नियम कायदों को तोड़ेगा तो उसके लिए क्या सजा के प्रावधान रहेंगे, सभी की सुरक्षा कैसे रहेगी, ये सारी बातें उस संविधान में लिखी हुई होती है। उसे पूरा देश और पूरे देश के लोग मानते हैं। दोस्तों, जरा विचार कीजिए कि अगर ये धरती बनी, ये प्रकृति बनी, ये मानव सभ्यता बनी, तो क्या इसका कोई संविधान नहीं होगा?
अगर हम छोटे से मुल्क को चलाने के लिए भी अगर हमें संविधान की जरूरत है, तो इतनी बड़ी प्रकृति को चलाने के लिए कोई नियम कायदा होगा ही नहीं दोस्तों। क्या संभव है ये? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए सृष्टि के आरंभ में जब मानव ने जन्म लिया, उसी के साथ में इस प्रकृति के नियम भी बने, एक संविधान बना। आप कहेंगे मैं कोई नई बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितनी बड़ी बात को हम कितनी मामूली लेते हैं। इस धरती का भी संविधान बना, जिसे हम कहते हैं वेद। वेद इस धरती का संविधान है कि मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा और उसकी सजा उसको क्या मिलेगी। ये सारी चीजें वेदों में लिखी गई है। हमारे 4 वेद है ना दोस्तों, सब में अलग अलग तरह से अलग अलग चीज हमको बताई गई है। इस विषय पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ अध्यात्म को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जब ये वेद बने, यानी प्रकृति के नियम बने और इंसान के सामने उसको रखा गया, हम बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं उन वेदों को और उनका अध्ययन भी करते हैं। बेशक आज हम नहीं करते, लेकिन वैदिक काल में इनका वेदों का अध्ययन अनिवार्य था। जैसे किसी देश के संविधान को समझना उस हर नागरिक के लिए जरूरी होता है, ताकि कोई कानून का उल्लंघन वो ना करे, जाने अनजाने किसी भी तरीके से। एक अवेयरनेस होती है ना दोस्तों। उसी तरह से मानव भी इस प्रकृति के साथ कोई अन्याय ना करे, इसके लिए वेद बनाए गए और उसको पढ़ना समझना अनिवार्य किया गया, ताकि मानव जाने अनजाने कोई गलती ना करे। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग सभ्यताओं ने जन्म लिया और उन्होंने अपने अपने आधार पर नए ग्रंथ बनाए और उसके अनुसार उनका आचरण आरंभ किया। इस विषय पर भी दोस्तों अपन आगे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अब बात हुई कि जब वेद बने, यानी हमारा संविधान, हमारी धरती का संविधान, मानव सभ्यता का संविधान। कितने लोग वेदों के बारे में जानते हैं दोस्तों? शायद आप उंगलियों पर गिन सकते हैं उन लोगों को जो वेदों के बारे में जानते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को शायद ये तो पता होगा कि हमारे 4 वेद होते हैं, लेकिन उन वेदों में क्या कहा गया, क्या करने के लिए कहा गया, कैसा अनुसरण करने के लिए कहा गया, हमारी किस समस्या का समाधान हमें कैसे मिलेगा, शायद ये किसी को भी नहीं पता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे संविधान के अंदर जब कोई घटना घटित होती है बड़ी, तो उसका एक निर्णय होता है और उस निर्णय को संविधान की किताबों में केस स्टडी के रूप में लिया जाता है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, भारत सरकार बनाम सो एंड सो, उस केस में यह फैसला हुआ था। आने वाले समय के लिए वो एक मील का पत्थर साबित होता है वो केस। तो जब वेद बने और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ये सभ्यताएं आगे बढ़ी, मानव संस्कृति आगे बढ़ी, तो अनेक काल में अलग अलग घटनाएं घटित हुई। चाहे वो त्रेता युग की बात करें, द्वापर की बात करें, हम सतयुग की बात करें, उन सब घटनाओं को ग्रंथों के रूप में हमारे सामने रखा गया। अब प्रश्न आता है, ये रखा क्यों? दोस्तों, जैसे केस स्टडी रखी गई कानून के अंदर, ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ आए, हम उसका और आसानी से अनुसरण कर सकें, उसी तरीके से इन वेदों के बातों को, इन वेदों में जो कहा गया उसका अनुसरण जिन्होंने किया उनके लिए क्या फायदा रहा, जिन्होंने इस नियमों को तोड़ा उन्हें क्या नुकसान हुआ, इन सबको ग्रंथों के रूप में अलग अलग काल के अंदर जो घटनाएं घटित हुई उनको संकलित करके ग्रंथों के रूप में हमारे सामने रखा गया। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो या और कोई शास्त्र ग्रंथ। अब बात आती है कि इतने समय पहले लिखी गई कोई केस स्टडी, दोस्तों मैं साइंस की भाषा में बात करता हूं, आधुनिक बात करता हूं, हम केस स्टडी मानते हैं थोड़ी देर के लिए।
तो क्या आज वो प्रासंगिक है? आज वो उतने ही बढ़िया तरीके से काम करती है दोस्तों? एक प्रश्न आता है मन में। आज हजारों जगह रोज रामायण होती है, रामायण पाठ होता है, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस का पाठ होता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी यदि पूरे समाज में कहीं कोई तकलीफ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, मानव अशांत है, हर तरफ अशांति है, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है, तो आखिर कारण क्या है? दोस्तों, जब हम किसी देश के संविधान को तोड़ते हैं ना, तो वहां की पुलिस मौजूद होती है हमें सजा देने के लिए, कानून का पालन करने वाले लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, वेदों के वाक्यों, वेदों के शब्दों को और वेदों में कहे गए ज्ञान को जब हम डिनाई करते हैं, तो क्या हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है दोस्तों? बिल्कुल होता है दोस्तों। और जो ब्रह्मांड में ये जो ग्रह है ना दोस्तों, प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स, 2 राहु केतु, ये उस प्रकृति के कानून के रखवाले हैं। जब कोई नियमों का उल्लंघन करता है ना, तो ये उससे सजा देते हैं दोस्तों, और इनकी सजा देने का अपना बड़ा अलग तरीका है। मेरे पुराने वीडियो देखेंगे ना, मैंने साइंटिफिक जो बनाए हैं अभी, उसमें आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं और कितनी सटीकता के साथ कह रहा हूं। तभी तो आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती तो नहीं मिलती, फिर जाते हैं हम दौड़ते हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, दुआ करते हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमारे इस काम को बना दे। क्यों? कहीं ना कहीं किसी नियम का उल्लंघन किया है, तभी तो हमें उस सुख से वंचित रखा गया। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर हिंसा करता है, तो उस देश का कानून क्या करता है? तो उसे पकड़ता है और जेल में बंद कर देता है, यानी उसकी पूरी आजादी को छीन लिया जाता है। यहां भी दोस्तों ऐसा ही होता है। इंसान को सारे संसाधनों से महरूम करके, उसे वंचित करके सभी संसाधनों से, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी जाती है कि व्यक्ति संघर्ष करता रहता है, अपने दुखों को भोगता रहता है। ये प्रकृति का कानून है दोस्तों, और इसका जिम्मा दिया गया इन ग्रहों को। तभी तो हम अपने अपने कर्मों के आधार पर फल भोगते हैं दोस्तों, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं हमें कोई देखने वाला नहीं है। दोस्तों, देश का कानून तोड़ता है ना कोई, तो उसे देखने के लिए वहां का प्रशासन मौजूद है, लेकिन प्रकृति का कानून तोड़ोगे तो आपको देखने के लिए सब मौजूद है। यहां आप झूठे एविडेंस लगा करके कुछ समय के लिए आप बरी हो सकते हो, लेकिन उस प्रकृति की अदालत के अंदर, उस परमात्मा की अदालत में कोई एविडेंस झूठा नहीं चलता दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात कर रहे थे फिर हमें धार्मिक शास्त्र ग्रंथ जो मिले, रामायण मिली, महाभारत, गीता, क्यों लिखी गई? आखिर इनका उद्देश्य है क्या? और क्यों हजारों लाखों वर्षों से ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है? एक हिंदू के लिए रामायण उतना ही पवित्र ग्रंथ है जितना एक मुस्लिम के लिए कुरान। कुरान पर बात किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? और दोस्तों, जब इसको पढ़ते हो आप, तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा ना। आजकल के बहुत से युवा करते भी हैं प्रश्न, बहुत से लोगों को लगता है कुतर्क कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कभी गंभीरता से सोचोगे तो कहीं लगेगा कि बात तो वो ठीक कह रहे हैं। रामायण के अंदर भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के उनके वनवास से वापस आने तक सब कुछ वर्णित है। अगर इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो भगवान राम के जीवन पर आधारित एक कथा है। अब आप इस
रामायण को किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाएं या कहें उसको पढ़ने के लिए जो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू शास्त्र ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो वो क्या कहेगा दोस्तों? वो यही कहेगा कि ये तो एक कहानी है, कथा है। और अगर मैं ये कहूं कि वो ये कहता है कि तो नॉवेल है, जैसे किस्से कहानी होते हैं ना, वैसे, क्योंकि इसमें कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। राम के जन्म का प्रसंग है, उनकी शादी का, विवाह का, उनके वनवास में जाने का, सीताहरण का, रावण के वध का। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इंसान को इंसान बनाती है? दोस्तों, गंभीरता से आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, बिना पूरा वीडियो देखे अपनी कोई धारणा मत बनाना। लेकिन अब बात कर रहे थे कि उन लोगों की जो नहीं जानते, उनको क्या पता हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में राम को क्या महत्व दिया गया है। राम एक हिंदू का प्राणाधार है, हमारी आत्मा है राम। जैसे आत्मा को यदि शरीर से अलग कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के जीवन का फिर कोई महत्व रहता ही नहीं है दोस्तों। उसी तरीके से यदि एक हिंदू के जीवन से राम को, रामायण को या राम के आदर्शों को निकाल दिया जाए तो फिर कुछ शेष बचता ही नहीं है दोस्तों। अगर इतना बड़ा महत्व रामायण का दिया गया, कहा गया, उसकी महिमा का वर्णन किया गया, तो दोस्तों आखिर कारण क्या है? हम रामायण पढ़ते हैं तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता दोस्तों कि इतनी महान बात इसमें लिखी गई है, लेकिन फिर भी है। हमसे कहां भूल हो रही है, कहां हमसे चूक हो रही है, कहां हमसे समझने में फर्क हो रहा है, यह समझना पड़ेगा दोस्तों। जब रामायण की बात आती है, हम रामायण का पठन पाठन करते हैं, उसका पाठ हम रखवाते हैं अपने घरों में, रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, रामायण पाठ हम मंदिरों में करवाते हैं। सिर्फ यहां तक सीमित हो गया, हम जाते हैं, पाठ करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भोजन प्रसादी वितरण करते हैं, भंडारा करते हैं और घर आ जाते हैं। सोचते हैं कि जैसा ऋषि मुनियों ने कहा था कि रामायण को पढ़ने से जीवन का कल्याण होगा, हमारा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, परिणाम तो वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, जिसका दावा किया गया, जिसकी महिमा को संतों महापुरुषों ने इतना विशालता के साथ हमारे सामने रखा। क्या हम उन ऋषि मुनियों की महानता को समझ पा रहे हैं दोस्तों? आप जरा एक बार सोच के देखिए, वाल्मीकि जैसे महान संत जिन्होंने रामायण लिखी, उनका बौद्धिक स्तर कितना ऊपर होगा, कितना ऊपर होगा दोस्तों। हम शायद उस जगह की कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, जिन्होंने लाखों वर्ष पूर्व एक ऐसी केस स्टडी, एक ऐसी सौगात हमें दी। दोस्तों, मैं केस स्टडी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको आज प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये सारी चीजें। इस प्रकृति के अंदर जो वेद हुए, वेदों की जो भाषा हुई, हमारा जो संविधान बना, उसकी पालना करते हुए भगवान राम ने कौन से आदर्श हमारे सामने रखे, इतनी संजीदगी के साथ यदि कोई रखने की ताकत रखता है तो उसका मेंटल लेवल क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसी चीज जो लाखों वर्ष बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, कहीं एक शब्द का भी फर्क नहीं है दोस्तों। फर्क है तो सिर्फ हमारे समझने में। फिर हम इसको समझे तो समझे कैसे दोस्तों? हमारे घर में, सभी के घरों में कोई ना कोई छोटे बच्चे जरूर होंगे जो कि स्कूल जाते हैं, अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। किसी के फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे तो किसी के 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे। दोस्तों,
आप भी पढ़े लिखे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं आज आप कई वर्षों पहले पढ़ चुके हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में ही उनका सिलेबस मिल जाता है, बुक्स मिल जाती है कि आपको पूरे साल ये पढ़ना है। आपका बच्चा तो पढ़ना जानता है, आप उसको घर में भी तो पढ़ा सकते हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, फिर आप उनको स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि आप जानते हैं पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब है उसको समझना, ना ही सिर्फ उसको समझना बल्कि उसको आप आने वाले जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये तरीका भी सीखे वो बच्चा। तभी तो आप उसको स्कूल भेजते हैं। और स्कूल ही क्यों भेजते हैं दोस्तों? क्योंकि वहां पर वो एनवायरनमेंट है जहां वो बच्चा वो चीजें समझ सकता है और वहां वो समझाने वाले लोग भी मौजूद हैं, तभी तो हम भेजते हैं। यानी ये बात तो समझ आ गई ना, पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता, उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना ये भी जरूरी है। तभी आप योग्य बनेंगे, तभी आप जिंदगी में आगे कुछ कर पाएंगे। तो जब रामायण को पढ़ने की बात होती है, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने की बात होती है, तो हम केवल उसको पढ़ने तक सीमित क्यों कर देते हैं दोस्तों? सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझना और उसको अपने जीवन में उतारना। अब आप कहेंगे मैं कौन सी नई बात कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा दोस्तों। आज तक हम यही तो सुनते आए हैं, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ो ही नहीं, उनको समझो, अपने जीवन में उतारो। सदियों से सुनते आ रहे, समझते आ रहे, फिर ये जीवन में उतरती क्यों नहीं दोस्तों? आज हम उससे बहुत आगे के लेवल की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को समझा ही नहीं। किस उद्देश्य से वो लिखे गए ये हमें पता ही नहीं। उसको यदि महत्व देना चाहते हैं तो ये नहीं कि उसको लाल कपड़े में बांधकर सर पर लगा करके हमने मंदिर में साफ सुथरी जगह पर रखा, बड़ी पवित्रता के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये सम्मान उन ग्रंथों को जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है उनको समझने की, ताकि हम जीवन में अपने दुखों से छुटकारा पा सके। यदि हमें अपने दुखों का अंत चाहिए, हमें अपने दुखों का समाधान चाहिए, तो आज हमें बहुत संजीदगी के साथ ये सब कुछ समझना पड़ेगा। हमने कई बार रामायण पढ़ी, रामायण के हर प्रसंग के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ये जरूर समझेंगे दोस्तों कि अध्यात्म होता क्या है। बात करते हैं उन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की जिन्हें महापुरुषों ने लिखा और इतने साधारण भाषा में लिखा कि संसार का कोई भी व्यक्ति उसको समझ सके। दोस्तों इन धार्मिक ग्रंथों को जिन महापुरुषों ने लिखा, उनकी सोच कितनी विशाल रही है दोस्तों, कि इतने साधारण शब्दों में इतने महान ग्रंथों की रचना की कि आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक भी इंसान इनको समझ सके और इनका लाभ ले सके। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए चलिए रामायण के एक प्रसंग को लेते हैं। कोई व्यक्ति ये कहता है मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। कोई व्यक्ति कहता है क्या होगा यदि आदमी अपना आचरण ठीक नहीं रखेगा, तो अपना चरित्र ठीक नहीं रखेगा। रामायण में एक प्रसंग आता है सीता हरण का, जब रावण साधु का वेश बनाकर माता सीता का हरण कर लेता है। दोस्तों अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और बहुत से प्रसंगों को उन्होंने रामायण के अंदर संकलित किया और हमारे सामने एक धार्मिक शास्त्र ग्रंथ के रूप में पेश किया। अब जो लोग अज्ञानी हैं, समझदार नहीं हैं, जानते नहीं हैं, ना ही हिंदू संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो एक नॉवेल है, हम उनको कैसे रोके कहने से? वो कह सकते हैं। जो विज्ञान की भाषा में समझते हैं
उनको मैं बता दूं, ये केस स्टडी है। प्रकृति के जो नियम बने हैं, जो संविधान बना है प्रकृति के लिए, जो वेद बने हैं, उन वेदों की आज्ञा की अवहेलना करने वाले को क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है दोस्तों। कैसे, चलिए समझते हैं। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है सीता हरण का। दोस्तों, इस सीता हरण के प्रसंग को रामायण में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? वाल्मीकि जी ने रामायण में अगर ये प्रसंग लिखा तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था, कारण क्या था? हजारों बार हमने इस प्रसंग को सुना है, हजारों बार, लेकिन कभी समझ आया इसे लिखा क्यों गया? ये प्रसंग लिखने के पीछे एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था लोगों को समझाने के लिए, मानव को समझाने के लिए कि हे मानव, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, किसी राज्य के राजा ही क्यों ना हो, यहां तक कि तुम चाहे कुल में श्रेष्ठ क्यों ना हो, श्रेष्ठ कुल में चाहे तुमने जन्म क्यों ना लिया हो, चाहे तुम्हारा आचरण संतों के समान ही क्यों ना हो। कैसे हरण करने गया था? साधु का वेश भर के गया था ना दोस्तों, समझाया। राजा था, विद्वान था, साधु के वेश में गया। तीनों कंडीशन लागू हो रही है दोस्तों। यहां पर रामायण में यह प्रसंग लिखा, इसलिए लिखा कि चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, यदि स्त्री का अपमान करोगे, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालोगे, उसके आचरण को खराब करने का प्रयास करोगे, तो हे मानव, तुम्हारा अंत भी वही होगा जो रावण का हुआ था। संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति, सारा राज्य क्षीण हो जाएगा, सारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान धूल में मिल जाएंगे और अंत में एक दुखदायी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पूरे कुल का विनाश कर बैठोगे। क्या कभी इस दृष्टिकोण से इस प्रसंग को देखा दोस्तों आप लोगों ने? अगर लाखों वर्ष पूर्व भी उन्होंने इस प्रसंग को लिखा, तो क्या आज ये हमारे समाज में उतना ही प्रासंगिक नहीं है? जरा पिछले कुछ समय की घटनाओं को उठाकर देखिए। कितने हाई प्रोफाइल लोग इन अपराधों में जेल गए हैं, जहां पर स्त्रियों का अपमान, उनका शोषण, उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई और परिणाम आपके सामने है। क्या उन लोगों ने कभी रामायण नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, लेकिन सिर्फ इतना ही समझा कि धार्मिक शास्त्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, पढ़ लेंगे कल्याण हो जाएगा। यदि समझा होता ना दोस्तों, तो कभी वो गलत काम नहीं करते। रावण ने किया, परिणाम भुगता। आज का इंसान करेगा, परिणाम भी वही भुगतेगा जो रावण ने भुगता था। इसीलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के आरंभ से आपको ये एक शब्द इस्तेमाल करता आ रहा था, केस स्टडी। ये हमारे तमाम धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हमें आगाह करते हैं कि यदि किस नियम को तोड़ोगे तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी, किस नियम का पालन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। अगर ये चीज समझ आ गई ना दोस्तों, तो समझ लेना कि आपने रामायण को अपने जीवन में उतार लिया। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सैकड़ों बार रामायण पढ़ी हो और एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी ना पढ़ी हो, लेकिन यदि वो अपने जीवन में स्त्री का अपमान नहीं करता है, माता बहनों को सम्मान देता है, तो दोस्तों उसका रामायण नहीं पढ़ना भी उसके जीवन में रामायण के मूल्यों को स्थापित करता है। और यदि किसी ने रामायण पढ़ी भी है और फिर भी अगर वो ये गलत काम कर रहा है, तो उसका रामायण पढ़ने का कोई लाभ उसको कभी भी ना मिला ना मिलेगा। ये ठीक दोस्तों उसी तरह से है जैसे हम साइंस की किताब को पढ़ लें, लेकिन उस फॉर्मूलों को ना समझें जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो उस साइंस का, ऐसी साइंस का पढ़ने का फायदा क्या?
जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप कैलकुलेशन सीख ले, पढ़ ले, लेकिन सीखे ना, समझे ना, तो क्या आप उससे अपने जीवन में कोई फायदा उठा पाएंगे? जब एक साधारण सी किताबों को पढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां योग्य टीचर उन्हें समझाते हैं, तब जाके आपका बच्चा किसी काबिल बनता है, जीवन में आगे बढ़ने के काबिल बनता है, जीवन में कुछ बनने के काबिल बनता है। तो यदि हम अपने जीवन में सुखों को चाहते हैं, तो जब तक इन धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को नहीं समझेंगे, आज के जीवन में वो मेरे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आज वर्तमान में मुझे वो क्या संदेश दे रहे हैं, यदि वो मैं नहीं समझा, तो फिर हमारा इस ग्रंथों को समझने का कोई लाभ है ही नहीं। दोस्तों, तो एक छोटा सा प्रसंग मैंने लिया है। यदि आप लोग चाहोगे तो मैं रामायण के हर प्रसंग को आज के जीवन में हमारे लिए कैसे वो प्रासंगिक है, मैं आपको हर उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जो आप चाहेंगे। आप बाली प्रसंग को ले लीजिए दोस्तों, क्या समझाती है हमें? बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। राम अगर चाहते तो सीधा बाली से जाके मित्रता कर लेते। बाली तो 24 घंटे के अंदर माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करा के ले आते। वो तो अत्यंत बलशाली था, लेकिन भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। यह घटना भी हमें समझाती है। क्या समझाती है? हे मानव, जीवन में यदि मित्रता करो तो एक अच्छे इंसान से करो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसके जीवन में नैतिक मूल्य हो, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करो, चाहे वो कमजोर ही क्यों ना हो, निर्धन ही क्यों ना हो, चाहे संसार का कोई भी सुख उसके पास क्यों ना हो, क्योंकि वास्तव में मित्रता के काबिल तो वही है। एक तरफ वाली राज्य था, ताकत थी, वैभव, ऐश्वर्य, यहां तक कि राम की समस्या का समाधान भी उसके पास था। दूसरी तरफ सुग्रीव, न धन न संपदा, कुछ भी नहीं, कंदराओं में, गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन राम ने मित्रता सुग्रीव से की। कहने का अभिप्राय क्या हुआ दोस्तों? जीवन में यदि मित्रता सच्चे लोगों से करोगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। एक और प्रसंग लेते हैं। हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए चले, जाने लगे। क्या कहा राम को? प्रभु, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जो मैं माता सीता को दे सकूं। आप देखिए क्या संकेत देते हैं। हे मनुष्य, जीवन में चाहे तुम किसी भी कार्य के लिए जाओ पूरी प्लानिंग के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल पर पहुंचकर आपको पता लगे, ओह ये तो मैं भूल गया। सोचिए दोस्तों, यदि वो वहां पर राम की मुद्रिका नहीं लेके जाते तो क्या माता सीता उन्हें पहचान पाती? लेकिन माता सीता के पास गए, राम की मुद्रिका लेकर गए। चलिए यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब माता सीता का पता लगाकर आने लगे तो क्या कहते हैं? मां, मुझे कोई ऐसी निशानी दो जो मैं प्रभु श्री राम को ले जाके दिखा सकूं। उन्हें मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपसे मिला था? दोस्तों जरा सोचिए, अगर हनुमान जी भगवान श्री राम के सामने जाके कहते कि प्रभु मैं माता सीता का पता लगा के आ गया हूं, तो क्या राम ये कहते मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है हनुमान? ऐसा कहते क्या वो? कदापि नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने माता सीता से कहा, हनुमान जी ने, कि माता मुझे कोई निशानी दीजिए। माता ने चूड़ामणि उतार के उन्हें दी। क्या संकेत देती है? कोई आदमी कहता मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, और कैसे उत्तर देगा कोई आपको? कोई कैसे समझाएगा? लाखों वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने आपकी समस्या का समाधान दिया।
क्या वो स्वयं सामने आके खड़े होकर आपको समझाते कि लो इसका मतलब ये निकालो? फिर बुद्धि इंसान को भगवान ने दी क्यों? क्या मतलब इसका? मतलब यही कि चाहे बेशक आपका कितना ही विश्वास पात्र क्यों ना हो, हमेशा सबूत को साथ रखो, ताकि कहीं पर अविश्वास की कोई भावना ही ना रहे। हम क्या करते हैं जीवन में? बहुत बारी गलती करते हैं। अरे वो तो मेरा जानकार है, कभी पैसे दे देंगे किसी को, कभी कोई कागज दे देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ, बाद में अरे उसने तो मेरे को धोखा दे दिया। क्यों भाई? आप क्या हनुमान जी से भी ज्यादा बड़े बुद्धिमान हो? रामायण साफ साफ आपको शब्दों में समझा रही है कि जीवन में जो भी काम करो उसको व्यवस्थित तरीके से करो। कोई ऐसी गुंजाइश मत छोड़ो कि जो आगे जाके अविश्वास को जन्म दे। चूड़ामणि लेके गए, भगवान राम को दिखा दी, कोई संदेह हुआ? कहीं कुछ कमी छोड़ी उन्होंने अपने काम में? बिल्कुल नहीं। हम छोड़ते हैं कमी, फिर कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, उसने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, वो बिल्डर मेरे को पोजीशन नहीं दे रहा। भाई गलती तो आप कर रहे हो। अगर रामायण पढ़ी होती तो ये गलती करते क्या? भैया कोई बात नहीं, मुझे प्रॉपर पेपर चाहिए, मतलब चाहिए। विश्वास आपका अपनी जगह है, लेकिन मैं किसी और को कैसे समझाऊंगा कि आपने मुझसे क्या कहा था? पेपर होगा तो मैं कह सकता हूं। दोस्तों आप देखते हैं ना, सरकारें चलती हैं, कागजों पर चलती हैं दोस्तों, मौखिक नहीं चलती। संविधान लिखा हुआ मानता है, कहा हुआ नहीं मानता। ये प्रकृति का नियम है, वेद कह रहे हैं बात। जीवन में यदि सफल होना चाहते हो तो हनुमान जी की तरह रामायण से एक सीख लो, हर काम को बेहतर ढंग से व्यवस्थित तरीके से करने की आदत डालो। कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे, चाहे आपका अपना अति विश्वास पात्र ही क्यों ना हो। है ना आपकी समस्या का समाधान इस रामायण में। अब आप किसी को अगर ये बात समझाओगे तो क्या कहेगा? ये नॉवेल है, क्या कहेगा? गर्व से कह सकते हो कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने समझा दिया था कि समस्या का समाधान क्या है। समस्या जन्म ही नहीं लेगी अगर इस चीज को समझोगे तो। शायद किसी और ग्रंथ में इतनी महान बातें इतने साधारण शब्दों में इंसान को समझाने के लिए लिखी गई हो, मैं नहीं समझता दोस्तों। लकीर के फकीर मत बनो, मतलब को समझने का प्रयास करो कि आखिर हमें ये ग्रंथ कहना क्या चाहते हैं, तभी तो इनकी महानता सिद्ध होगी। या खाली इसको पढ़ लेने से, भव्य आयोजन कर लेने से महानता सिद्ध हो जाएगी? दोस्तों आज के आधुनिक युग के अंदर हमें हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी हम अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर पाएंगे। वरना इस आधुनिक युग के अंदर, इस मशीनी युग के अंदर हमारी आने वाली संतति, हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसे महान ज्ञान से वंचित हो जाएगी दोस्तों, जिसका खामियाजा हमें पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। दोस्तों ये तो रामायण के एक छोटे से प्रसंग से मैंने आपको समझाया। सोचिए पूरे रामायण का यदि मतलब निकालने बैठे तो आंखें खुल जाएंगी हमारी। इसीलिए तो जिनको कहा जाता है कि हनुमान जी के मंदिर जाओ, क्यों कहा जाता है? मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान जी के मंदिर भेजा जाता है ना दोस्तों। क्यों? उनसे बड़ा मैनेजमेंट पावर रखने वाला इस संसार में ना कोई हुआ ना होगा। सबूत के साथ काम करते थे, कोई लापरवाही नहीं। इतने चतुर कि हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। चाहे सुरसा के मुख में जाना हो, चाहे लंकनी से छुपकर लंका में प्रवेश करना हो, चाहे विभीषण से पहले ही मिलकर के पूरी लंका का पता लगा लेना, कहां पर क्या है, कैसे व्यवस्था है। लंका को भी जलाया तो सुग्रीव का घर छोड़ दिया। इतनी सटीकता के साथ काम करना, यह हनुमान जी के वश की बात है और किसी के लिए। इसीलिए जिनका मंगल खराब होता है उनको कहा जाता है हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड करो, ताकि व्यक्ति ये समझे कि मैनेजमेंट खराब है उसका, तभी समस्याएं उसके जीवन में आ रही है। व्यवस्थित नहीं कर पा रहा अपने कामकाज को, अपने सोच को, तभी दिक्कत आ रही है।
वो सीख लिया, मंगल का उपाय हो गया। लेकिन जो लोग हिंदू संस्कृति से नहीं है तो उनका मंगल दोष कैसे ठीक होगा? फिर मैनेजमेंट, अपने आप को ऐसे चीज से जोड़ के रखो जो आपको मोटिवेट करे, जहां से आपको कुछ सीखने की लगन पैदा हो, जहां से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के तरीके निकाल सको। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करो जो वास्तव में जीवन में योग्यता रखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करो, मंगल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये सीरीज जो मैं लेकर आया हूं ना, ये ज्योतिष की महानता को आपको समझाने के लिए। इतना महान ज्ञान है कि हम पूरे धरती पर मानव सभ्यता को एक दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयास में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। आपका कोई भी प्रश्न हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ज्योतिष पर हो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। कोशिश करूंगा उस पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए आपको उसका समाधान देने की। अपने ग्रुप में, अपने लोगों में इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग अवेयर हो। कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को आधुनिक बना सकते हैं, कैसे हम अपने नैतिक मूल्यों को, हमारी धार्मिक रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां लोगों को ये कहना पड़े कितना महान है ये धर्म, कितना महान है इसका ज्ञान, कितने पवित्र है ये ग्रंथ और कितनी महानता है, कितनी सच्चाई है इन ग्रंथों में, जो लाखों वर्ष बाद भी आज के मानव को मानवता के सूत्र देती है, उसे अपनी हर परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता देती है। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।